पहले हमारा भला, फिर हमारे परिवार का भला। अगर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो गया तो सबसे ज्यादा पेट दर्द हमें ही होता है कि इस बगल वाले का भला कैसे हो गया। एक बार यमराज जी यमलोक से मृत्युलोक में आए, और जब मृत्युलोक में आए तो एक व्यक्ति के प्राण लेना था यमराज जी। यमराज जी उसके पास गए, रूप बदलकर उससे कहा भैया जल पिला दो। वो यमराज को नहीं पहचान पाया। वो व्यक्ति अंदर से गिलास भर करके लाया और यमराज को जल पिलाया। यमराज ने अपना असली रूप बताया तो वो व्यक्ति डर गया। यमराज ने कहा डरो मत, आपने हमें जल पिलाया है इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं, और ये डायरी दे रहे हैं तुम्हें। इस डायरी में तुम जो लिखोगे वही हो जाएगा, सत्य होगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने वो डायरी ली और उसका पहला पेज खोला, पहले पेज पर लिखा था तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा सच्चा मित्र रहता है उसकी लॉटरी खुलने वाली। अब ये जलने वाला था, जलन करता था। जैसे इसने सोचा अरे आज तो मेरे मित्र की लॉटरी खुलने वाली है, उसमें लिख दिया मेरे मित्र की लॉटरी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यमराज जी ने कह दिया था जो लिखोगे वही सत्य होगा। उसकी लॉटरी नहीं खुली। फिर दूसरा पेज खोला, और जब दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा था तुम्हारा मित्र जो चुनाव लड़ रहा था वो जीतने वाला है, और जैसे ही जीतेगा मंत्रिमंडल में मंत्री का पद मिलेगा। इसने सोचा राम राम मैं यहीं रह जाऊंगा, मेरा मित्र चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन जाएगा, चुनाव हार जाए मेरा मित्र मंत्री नहीं बनना चाहिए। 10 मिनट का समय दिया था यमराज जी ने, लेकिन जैसे ही अगले पेज पर अपने लिए कुछ लिखना चाह रहा था, उसके 10 मिनट पूरे हो गए। यमराज जी ने वो डायरी छुड़ा ली और कहा बेटा अगर तू दूसरों का बुरा करने में ये 10 मिनट नहीं बर्बाद करता तो तुझे बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन तूने दूसरों का बुरा करने में ही अपना 10 मिनट गुजार दिया। अब तेरी जगह यहाँ नहीं यमपुरी में है, और यमराज जी उसको लेकर चले। हमारे किसी के बारे में बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होने वाला। जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की तरक्की से बड़े प्रसन्न होते हैं।